हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शो, मेरे चैनल टेक एंड पे सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाला है बहुत से इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में बताना शुरू करूँ उससे पहले एक जरूरी बात है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा के और ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। साथ ही में अगर आप हमारे चैनल के पुराने मेंबर हो या फिर नए भी मेंबर हो, अगर आपको मेरा एफर्ट या फिर ये अपडेट्स पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक जो है ये वीडियो पहुँचे। और क्या पता अगर उनको भी ये वीडियो पसंद आए तो वो भी हमारे फैमिली का जो है वो हिस्सा बन पाए। तो चलिए अब देखते हैं आगे कि क्या टेक अपडेट्स निकल के आई है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस के बारे में है। जो देसी लैंग्वेज में बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट का जो लैपटॉप आता है सरफेस, उसके बारे में है, जिसकी एक पैटर्न नई निकल के आई है, वह है लेट्स गो डिजिटल, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर हमें एक अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर टोटल 4 सेंसर होने वाले। और इसकी खास बात यह है कि ये जो अंडर डिस्प्ले कैमरा जो होगा वो एक माइक्रोसॉफ्ट का जो लोगो आता है उसके अंदर होने वाला है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। साथ ही में ये जो 4 इमेज सेंसर होने वाले, जो लोगो होने वाले हैं, वो जो ईच हर एक सेंसर जो होगा वो एक स्पेसिफिक कलर को जो है डिफाइन करेगा, यानी कि कुछ एक अलग टैग के साथ जो है, एक अलग सेंसर्स के साथ जो है ये माइक्रोसॉफ्ट सरफेस जो लैपटॉप है वो आने वाला है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है OnePlus के स्मार्टफोन के बारे में। सो OnePlus Nord CE जो है अब वो थोड़े ही दिनों के अंदर जो लॉन्च होता है देखने को मिलने वाला है, बट उससे पहले जो है इसकी प्राइस लीक होकर सामने आई है। एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर हमें Nord CE की प्राइस दिख रही है 22,999 रुपीज़। साथ ही में TV U1S जो है उसकी भी प्राइस दिख रही है। 50 इंच वाले टीवी की प्राइस 37,999, 55 इंच वाले टीवी की प्राइस 45,999 और 65 इंच वाले टीवी की प्राइस जो है वो 60,999 रखी गई है। हालांकि जो 22,999 जो प्राइस है Nord CE की वो विदाउट टैक्स है। तो अब देखते हैं कि इंक्लूडिंग टैक्स के साथ जो है 10 जून को हमें क्या प्राइस इसकी पता चलती है। हालांकि 25,000 से तो नीचे ही आने वाला है, बट देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी प्राइस पे जो है OnePlus अपना ये स्मार्टफोन लॉन्च करती है, OnePlus Nord Core Edition 5G। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है नोकिया के स्मार्टफोन के बारे में। तो नोकिया का जो C20 Plus, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं टेक न्यूज़ के अंदर, तब उसका जो है ऑफिशियल 2 पोस्टर निकल के आया है, जिसके में हमें मोबाइल की हल्की सी जो है झलक यानी कि फर्स्ट लुक देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जिससे ये भी पता चला है कि इसके अंदर 4950 mAh की बैटरी होने वाली है और Android 11 के ऊपर हमें रन होता हुआ ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। बहुत जल्द इसका भी लॉन्च आने वाला है। अब देखते हैं कौन सी प्राइस पे जो है नोकिया अपना ये C20 Plus स्मार्टफोन जो है वो लेके आती है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है OnePlus की एक टीवी एसेसरी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि OnePlus U1S सीरीज़ जो है वो फिलहाल लॉन्च होने ही वाली है और कहा जा रहा है कि उसके साथ एसेसरी भी एक लॉन्च होने वाली है, जो हम कह सकते हैं कि जो स्मार्ट टीवी के लिए जो हम कैमरा यूज़ कर सकते हैं गूगल डिओ के थ्रू, वो जो OnePlus प्लग एंड प्ले जो है उसके रेंडर 1-2 फोटोज़ जो है वो निकल के सामने है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर हमें USB Type-C पोर्ट मिलने वाला है कनेक्टिविटी के लिए। साथ ही में इसके अंदर हमें प्राइवेसी शटर, यानी कि जब आप उसको यूज़ नहीं करना है तो उसके अंदर एक अलग से शटर दिया हुआ है कैमरा के लिए, जिससे आप बंद भी कर सकते हो। तो ये जो एक एसेसरी है वो हमें शायद इस लॉन्च के दौरान जो हमें देखने को मिल सकती है, और शायद कहा जा रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो अप्रोक्स शायद 5,000 के आसपास इसकी प्राइस हो सकती है। अब देखते हैं जब ये एसेसरी लॉन्च होती है तो OnePlus इसे कौन सी प्राइस पे जो है वो लॉन्च करते हैं। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है Redmi के TWS के बारे में, यानी कि Redmi A.3 Pro या फिर कह लो इसे पोको पॉप बड्स। तो ये जो है अब IMDA सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर जो है वो देखे गए क्लियर हो चुका है सर्टिफिकेशन। हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पोको पॉप बड्स जो है वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं इसका लॉन्च कब तक हमें देखने को मिलता है और कौन सी प्राइस पे ये इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है गूगल पिक्सेल बड्स A सीरीज़ के बारे में। सो ये जो बड्स है ये भी अब IMDA सर्टिफिकेशन जो है वो क्लियर कर चुके हैं। और हालांकि मैंने आपको पिछले टेक न्यूज़ के अंदर बताया था कि गूगल ने खुद कंफर्म किया कि फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल होने वाले इंडिया में, और इंडिया में बहुत जल्दी आने वाले हैं, बट उन्होंने अब तक टाइमलाइन जो है इंडिया के लिए अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया है। सो मैं कह रहा हूँ कि ये IMDA सर्टिफिकेशन क्लियर कर चुके हैं, यानी कि बहुत जल्दी हमें एशियन मार्केट्स के अंदर फॉर श्योर ये देखने को मिल सकते हैं। हालांकि टाइम में अंदाजे से अगर मैं कहूँ मुझे क्या लगता है तो शायद 2-2.5 महीने के आसपास शायद हो सकता है, क्योंकि वैसे भी आधा साल तो वैसे भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो बहुत जल्दी हमें ये भी TWS जो है गूगल की तरफ से पिक्सल बड्स A सीरीज़ देखने को मिलने वाले हैं। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग की स्मार्ट वॉच के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग वॉच 4 के बारे में। तो उसका जो बैटरी है वो अब SGS Fing को सर्टिफिकेशन जो है वो क्लियर कर चुका है, जिससे उसकी जो बैटरी साइज़ और उसका जो वोल्टेज सपोर्ट है वो हमें पता चला है, जो मैं आपको सर्टिफिकेशन जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो है हमें 247 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो 5 वॉट
तक जो है इसका चार्जिंग सपोर्ट होने वाला है। अगर आप इसे वॉच 3 से कंपेयर करते हो तो वॉच 3 के अंदर में 240 mAh की बैटरी देखने को मिलती थी, जबकि इसके अंदर सिर्फ 7 mAh जो है वो इंक्रीज़ किया गया हुआ है। तो रिपोर्ट्स का कहना है कि शायद इसके अंदर जो है बैटरी के मामले में हमें इतना बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है। अब देखते हैं कि क्या इसके अंदर जब जो बड़ी साइज आने वाली होगी उसके अंदर देखते हैं कि कितनी बैटरी साइज में देखने को मिलती है। कहा जा रहा है कि बैटरी में इतना इंप्रूवमेंट नहीं है, बट देखते हैं कि अब कौन सा नए फीचर्स के साथ जो है सैमसंग अपनी गैलेक्सी वॉच 4 जो है वो लेके आता है, और इसका लॉन्च भी हमें बहुत जल्दी आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है OnePlus Nord C स्मार्टफोन के बारे में है। तो इसका फर्स्ट लुक जो है वो निकल के सामने आया है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। साथ में इसके स्पेसिफिकेशन भी बता रहा हूँ। ये जो फर्स्ट लुक हमें मिल पाया है वाया pricebaba.com हम के थ्रू जो है वो मिल पाया है। हालांकि इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर में स्नैपड्रैगन का 750 SoC मिलने वाला है, 750G SoC। साथ ही में जो स्क्रीन साइज होगा वो है 6.43 इंच का फुल HD प्लस 90 Hz का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप होगा जो है 64+8+2 का 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। 4500 mAh की बैटरी पर 30 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ ही आएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर। साथ ही में मोनो स्पीकर हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं और 3.5 mm जैक, जिसके बारे में हम टेक्नोस के अंदर बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि 3.5 mm जैक भी देखने को मिलने वाला है। और जो 90 Hz का डिस्प्ले है उसके बारे में भी मैंने आपको टेक्नोस के अंदर बता चुका हूँ। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है एक्सपेक्टेड कि इस स्पेसिफिकेशन के साथ जो है हमें OnePlus Nord कोर एडिशन जो है वो देखने को मिल सकता है। 3 दिन बाकी है, 3 दिन के बाद सारी डिटेल हमें पता चल जाएगी इसके बारे में, और जो भी डिटेल मुझे पता चलती है आप तक मैं सबसे पहले लेके आ जाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद टेक ज्ञान। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है Vivo के स्मार्टफोन के बारे में। तो Vivo की तरफ से X70 सीरीज का X70T Pro स्मार्टफोन जो है अब वो IMEI सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर जो है देखा गया है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जिसका मॉडल नंबर है V2135A। सो हम कह सकते हैं कि जैसे कि पहले न्यूज़ आए थे कि जब IPL रिज्यूम होगी UAE के अंदर तब शायद जो है ये X70 सीरीज़ जो है लॉन्च होने वाली है। तो मुझे लगता है कि उसी दौरान जो है शायद इंडिया में हमें ये X70T स्मार्टफोन भी जो है वो देखने को मिल सकता है, X70T Pro स्मार्टफोन। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है मोटोरोला के स्मार्टफोन के बारे में। तो मोटोरोला की तरफ से जो मोटोरोला G100 स्मार्टफोन जो है अब वो MBTC सर्टिफिकेशन जो है वो क्लियर कर चुका है, यानी कि बहुत जल्दी हमें, अब मान लीजिए काफ़ी 1-2 महीने से हम वैसे तो बात कर रहे हैं स्मार्टफोन के बारे में कि ये लॉन्च हो सकता है, बट अब फाइनली लग रहा है कि बहुत जल्दी है, बहुत नज़दीक है इसका लॉन्च, और बहुत जल्दी हमें ये इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन के बारे में। तो इन्फिनिक्स की तरफ से Note 10 और Note 10 Pro स्मार्टफोन आज लॉन्च होने वाले थे, जो लॉन्च हो चुके हैं, जिसके फोटोज़ और जो फीचर्स है, स्पेसिफिकेशन है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। Note 10 के अंदर जो है हमें 6.95 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है, जो सेम डिस्प्ले हमें Note 10 Pro के अंदर देखने को मिलने वाला है, बट Note 10 Pro के अंदर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। Helio G85 हमें Note 10 के अंदर मिल जाता है प्रोसेसर, और साथ ही में Helio G95 Note 10 Pro के अंदर मिल जाता है। ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप है Note 10 के अंदर जो है 48+2+2 का, साथ में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जबकि Pro के अंदर हमें 64+8+2+2 का यानी कि क्वाड कैमरा सेटअप है। अगेन 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा हमें सेम मिल जाता है। दोनों ही मॉडल के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। जो Note 10 है वो 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, जबकि Note 10 Pro 33 वाट के चार्जिंग के साथ आता है। साथ ही में बात करें प्राइस की तो Note 10 जो है उसके अंदर हमें 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस रखी गई है 10,999, और 6GB रैम प्लस 128GB की स्टोरेज की प्राइस रखी गई है 11,999, जिसका फर्स्ट सेल जो है वो 13 जून से शुरू होने वाला है। साथ ही में Note 10 Pro के अंदर एक सिंगल वेरिएंट आता है जो है 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस रखी गई है 16,999, और इसका जो प्री ऑर्डर है वो 13 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो Note 10 अगर आप परचेस करना चाहते हो तो 13 जून से उसका फर्स्ट सेल शुरू होगा, और अगर Note 10 Pro परचेस करना चाहते हो तो याद रखिए 13 जून से इसका प्री ऑर्डर शुरू होने वाला है। जो ओपन सेल है वो नहीं होने वाला है, वो उसके बाद होगा। सो अगर उसकी भी डेट पता चलती है तो मैं आप तक जो है अगली टेक न्यूज़ के अंदर जो है मैं आपको बता दूंगा। और अब जो मैं आपको आज के आखिर में बताने वाला हूँ वो है Vivo के स्मार्टफोन के बारे में। तो मैंने आपको पिछले 1-2 टेक न्यूज़ के अंदर बताया था, और इवन अगर आपने मेरा अपकमिंग स्मार्टफोन वाला वीडियो देखा तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कि Vivo की तरफ से एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, Vivo V21 Easy। तो अब वो जो स्मार्टफोन था मैंने आपको बताया था कि Y73 के नाम से शुरू होने वाला है, और पिछले कुछ दिनों से टीज भी हो रहा था Vivo की तरफ से। अब जो है उसकी फाइनल ऑफिशियल डेट जो है वो आ चुकी है, Vivo ने खुद अनाउंस कर दिया है, और ये जो डेट है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ 3 दिन के बाद, यानी कि ये जो है हमें 10 जून को इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है Vivo Y73 स्मार्टफोन। इसकी डिज़ाइन जो है वो थोड़ा बैक जो डिज़ाइन है वो थोड़ी अलग रखी गई है Vivo V21 सीरीज़ से। सो अब देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे जो है 10 जून को ये स्मार्टफोन
जो है लॉन्च होता है। हालांकि 10 जून को शायद 2-3 स्मार्टफोन एक साथ लॉन्च हो रहे हैं। नोट सी भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, साथ में और एक स्मार्टफोन भी था। सो अब देखते हैं कि ये सारे स्मार्टफोन जो है कौन सी प्राइस पर लॉन्च होते हैं और उसी दिन आपको जो है टेक्नोस के अंदर इसकी सारी डिटेल पता चल जाएगी, स्पेसिफिकेशन के लेके प्राइस तक। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। साथ ही में बेल आइकन को दबा कॉल का ऑप्शन सिलेक्ट जरूर करना। साथ ही में अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक पे जाइए, टेक ज्ञान सर्च कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पे मुझे पूछिए, मैं श्योर रिप्लाई दूंगा। जितना जानता हूँ उतना आपको गाइड करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। साथ ही में वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुँचे और अगर उनको पसंद आए तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क ज़रूर पहने और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। थैंक यू।